हेलो स्टूडेंट, आप सभी का क्रांति टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आइए देखते हैं, कल जितना क्वेश्चन पढ़े थे उससे आगे 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये राजगृह में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर ये जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो ये सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो शेरशाह जो कि बिहार का एक राजा था जिन्होंने हुमायूं को हराया था कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध में 1940 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, इसका जो शासनकाल है 1605 से 1627 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है। तो सुलह ए कुल ये मुगल वंश से संबंधित है, जो कि इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो देखिए 1556 में जो पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था, इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पानीपत का पहला युद्ध में किसने किसको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीतल क्या था। तो जीतल जो था यह एक चांदी का चांदी नहीं, ये तांबे का सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो ताजमहल का निर्माण करवाया था मुमताज महल की याद में, ये शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था ये पांडव और कौरवों के बीच हुआ था, तो जीता था इसको पांडवों ने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, दो भाई था हरिहर और बुक्का, उन्होंने 1337 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमुक्त मल्यदा किसने लिखा था। तो ये जो अमुक्त मल्यदा था ये भी विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था, इन्होंने लिखा था। ये कृष्णदेवराय जो एक शासक था, इन्होंने अमुक्त मल्यदा एक ग्रंथ है उसको लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयंगर व्यवस्था संबंधित थे। तो ये जो आयंगर व्यवस्था संबंधित थी ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ये जो अलबरूनी था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। ये जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था ये रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी किस का जन्म स्थान है। तो तलवंडी देखिए ये गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, जो कि सिखों के एक गुरु रह चुके थे, इसी का जन्म स्थान तलवंडी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो देखिए बीजक एक ग्रंथ है जो कि कबीर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कबीर का ही उपदेश संग्रहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस और टॉम्स मुनरो ये जो आया था ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो सलीम चिश्ती का जो दरगाह अवस्थित है ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। तो भक्ति आंदोलन का जो उत्तर भारत में प्रारंभ किया था ये रामानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाला जो पहला यूरोपीय था वो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई कब हुई। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ये 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था 1793 ईस्वी में, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई जो की रानी थी ये अवध नहीं, झांसी की रानी थी। अवध का तो बेगम हजरत महल थी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी की रानी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 की क्रांति का एक नेता रह चुके थे, ये बिहार के आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था पहला जन आंदोलन, ये था नील आंदोलन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसी 1916 के अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हुआ था, चूँकि 1907 में ये बिछड़ गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल्स किस स्थापत्य शैली का उदाहरण? तो ये जो विक्टोरिया टर्मिनल्स है ये नव गौथिक शैली का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया था ना, इसका निर्माण जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये 1853 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो था दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटा था, ये 9 जनवरी 1915 को लौटा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था ये गोपाल कृष्ण गोखले था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी मार्च जो हुआ था 1930 में, इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय 1931 ईस्वी में, ये गांधी इरविन समझौता कहलाता है, ये 1931 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये 1927 ईस्वी में हुआ था, जबकि भारत ये पहुंचे थे 1928 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र जो कहा जाता था ये भीष्म पितामह को कहा जाता था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तूप किससे संबंधित है? हाँ, स्तूप किससे संबंधित है? तो ये जो स्तूप संबंधित है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ए टिक किया गया ये गलत है, जो हम टिक कर रहे हैं वो सही है, आप लोग मेरा लाल टिक वाला पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था ये कुंडल वन वैशाली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आप लोग बताइएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म का केवां तीर्थंकर था? अगला क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था, यानी उसके समय में वित्त का जो देखभाल करता था वो टोडरमल था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की जो रचना किया था ये अबुल फजल ने किया था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से जो दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये ताजमहल जो स्थित है ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुगल वंश की स्थापना किया था ये सबसे पहले 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली युद्ध में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट को।